हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और रिंकीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रि का त्यौहार आ चुका है, तो नवरात्रि स्पेशल आप सबके लिए मैं स्नैक्स का रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बेहद ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो आइए चलिए हम स्नैक्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है साबूदाना, 100 साबूदाना लिया है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज़ का उबले हुए आलू। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक ग्रेटर। तो सारे आलू को हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। तो सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसमें मैं अब दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सिर्फ कलर होता है, तीखा नहीं होता है। और 1 छोटी चम्मच दूंगी हल्दी पाउडर। जरा सा हरा धनिया काट के रखा है, उसको ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च चॉप करके रखा है, उसको ऐड कर देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। अजवाइन लिया है, अजवाइन को हाथ से मसल लेंगे। क्रश करके डालने से क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो अजवाइन को इसे क्रश करके डालें, अजवाइन को ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने लिए काला नमक को ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और मैंने यहाँ पे मूंगफली का पाउडर लिया है, दरदरा पीस लिया है। रोस्ट करके मूंगफली को 2 चम्मच डाल देंगे मूंगफली का पाउडर। अब सब बहुत अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसे क्या हुआ है कि आलू हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, तो बड़े हमारे बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। हाथ में मैंने थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा सा छोटा सा लोई तोड़ लेंगे। अब इसे हम बड़े के शेप का बना लेंगे। आप इसे कोई भी शेप का बना सकते हैं, पकौड़ा शेप का बना सकते हैं, या फिर टिक्की के शेप का, या फिर बड़े के शेप का, जैसा मन वैसे ही शेप आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने एक बड़ी बना के तैयार कर लिया है। ऐसे ही सारा बड़े को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो कढ़ाई में मैंने दिया है रिफाइन ऑयल। अब तेल को क्या करेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और सारे बड़े को हम डाल देंगे एक एक करके। अब मीडियम फ्लेम में हमें सारे बड़े को फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकती हैं। तो बड़े हमारे नीचे साइड से फ्राई हो चुके हैं। सारे बड़े को हम पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो प्लेट में निकाल लेते हैं सारे बड़े को। तो सारे बड़े को मैंने फ्राई कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची बना है। तो आप सब जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, बच्चे से लेकर बड़े तक सब चाव से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट में बताएं, और आप सब जरूर एक बार घर पे ट्राई करिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साबूदाना के स्नैक्स को मैं सर्व करूँगी टोमेटो केचप के संग। बहुत ही टेस्टी लगता है टोमेटो केचप के संग। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के संग भी सर्व कर सकते हैं, या फिर दही के संग भी सर्व कर सकते हैं, जैसा मन वैसे हिसाब से खाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।